हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रिंसा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन गढ़वाली कपल में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आज हम किसी और मुद्दे पे बात करने वाले हैं। पहले तो मैं सच बताऊँ तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर 2 लोगों को भी हम जागरूक कर पाएँ तो उससे पीछे क्यों हटना। तो इस वजह से जो है मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मन तो नहीं था लेकिन फिर भी चलो बना रही हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी है और लोगों को जागरूक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज जागरूक नहीं हुए, आज बढ़ चढ़ करके आगे आके हिस्सा नहीं लिया, तो आगे चल के इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में होती रहेंगी। अंकिता भंडारी जो है दोस्तों 19 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची थी जो 12th के बाद एचएम करती है, और एचएम करने के बाद जो है अपने घर से सपने लेके आंखों में कि मैं भी जॉब करूंगी, मैंने एचएम किया है, मैं जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपनी फैमिली से दूर ऋषिकेश आ जाती है। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में वो एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती है दोस्तों। और वो रिजॉर्ट जो है हमारे पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे का पुलकित आर्य का था। और दोस्तों, इस केस में जो अभी मतलब जो मामला चल रहा है वो यही है कि पुलकित आर्य ने जो है उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, मेंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर डाला उस पर कि उसको जो है रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ेगी, ये वो सो। तो लड़की को गवारा नहीं था वो सब करना कि वो इस तरीके के काम करे। और हमारे उत्तराखंड की जो लड़कियां होती हैं वो करती भी नहीं है ऐसे। बहुत से होते होंगे जिनकी मजबूरी होती है कि हमें नहीं पता है, क्योंकि वो खुल के बाहर आके लड़ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से अगर किसी के साथ इस तरीके के हादसे होते हैं तो वो हमें नहीं पता है। लेकिन अंकिता भंडारी जो है काफ़ी ब्रेव लड़की थी। लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और उसके चलते जो है लड़की को पता चल गया कि इस रिजॉर्ट में चलता क्या है, यहाँ किस तरीके के काम होते हैं, क्या होता है। तो लड़की ने जो है अपने दोस्त को बताया कि इस तरीके की जो है हरकतें उसके साथ हो रही है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उसके साथ जो है हरासमेंट किया जा रहा है। उस तरीके का लड़की ने जो है अपने दोस्तों को बता दिया। और जैसे ही जो है पुलकित आर्य को पता चलता है कि ये यहाँ की बातें सारी बाहर किसी को बता रही है, तो पुलकित आर्य मन बना लेता है अपने दोस्तों के साथ मिल करके कि इसको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, वो करते भी वही हैं। और वो उसको जो है बाहर ले जाके कहीं ले जाके जो है चीला बैराज वहाँ से शायद धक्का दे देते हैं और उसको मार देते हैं। और अभी जो है अभी आगे का जो चल रहा है दोस्तों वो यही है कि अंकिता भंडारी का जो अभी पोस्ट जो है आज सुबह जब मैंने वीडियो देखा तो आज ही मुझे पता चला कि उसका जो है सब बरामद हो गया है चीला बैराज से। तो अभी तो कुछ भी पता चल नहीं पाया क्योंकि पोस्टमार्टम की जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। वीडियो मैं लेट अपलोड करूँगी, तब तक शायद आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का यही वो है कि हम लोगों को जो है अंकिता के लिए लड़ना है। अगर हम लोग आज नहीं लड़े दोस्तों तो किसी के घर से भी अंकिता भंडारी जैसी लड़कियां निकल सकती हैं और पुलकित आर्य जैसे लोगों का और भी ज़्यादा जो है हौसला बुलंद हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हम लोगों का जो है आगे बढ़ चढ़ करके अंकिता के लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से ये बात बताना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बचाएंगे बेटी को? इस तरीके से कोई बेटी को बचाया जा सकता है क्या? और पढ़ लिख के बेटी बच गई, ठीक है, पढ़ लिख के करेगी क्या? उसके बाद आप लोग ये ऐसे इस तरीके के हादसे करोगे क्या लड़की के साथ? मुझे समझ नहीं आता है। मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो मन करता है ना कि जो ये इस तरीके के दरिंदे होते हैं ना वो हमारे हाथ लग जाए ना, तो पता नहीं हम उनका क्या हश्र कर दें। पब्लिक के हाथों तो छोड़ते हो नहीं, और बस विनोद आर्य जैसे लोग हैं तो विनोद आर्य जैसे लोग तो अपने बेटे को तो बचा लेंगे। यही हमको करने नहीं देना है दोस्तों। हम लोगों को बढ़ चढ़ करके आगे आना है और अंकिता को जस्टिस दिलाना है, अंकिता को न्याय दिलाना है। अगर आज हम लोग चुप रह लिए ना तो ये लोग इसी तरीके की हरकतें आगे भी उत्तराखंड में करते रहेंगे। पहले मैं अपनी बात बताती हूँ दोस्तों आप लोगों को। हम यहाँ गाजियाबाद में रहते हैं और पहले जब मैं यहाँ मतलब रूम वगैरह देखने हम लोग कहीं जाते थे या फिर बाहर मार्केट में हमसे कोई कभी पूछता था कि आप लोग कहाँ से हैं, मुझे फ़क्र होता था कि हम लोग उत्तराखंड के हैं। बोलने में फ़क्र होता था कि हम लोग उत्तराखंड के हैं, देवभूमि के हैं। लोग बोलते थे अरे वाह, वहाँ के लोग तो बड़े सीधे होते हैं। हम इसी फ़क्र में रहते थे कि हम उत्तराखंड के हैं। और आज हमसे कोई पूछेगा ना कि कहाँ के हैं, लेकिन हमें शर्म आएगी बोलने में कि हम उत्तराखंड के हैं। बिल्कुल भी नहीं बोला जाएगा कि हम उत्तराखंड के हैं। पहले हम सेफ सिक्योर महसूस करते थे उत्तराखंड में। हम बोलते थे हाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, बुरा लगता था बहुत, देश में ऐसी घटनाएं होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड होते हैं, निर्भया हत्याकांड सबको पता है। बहुत ऐसी निर्भया जैसी बहुत सारी लड़कियां, अभी हाल ही में जो अंकिता दूसरी जो थी उसको भी पेट्रोल डाल करके छिड़क दिया था किसी शाहरुख नाम के लड़के ने। तो इस तरीके के खाली केस ही सुनने को हमको मिलते थे उत्तराखंड में। हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था,
लेकिन आज अपनी आँखों के सामने देख के जो है सब कुछ से भरोसा उठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सही है। जिनकी बेटियाँ नहीं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही है। नहीं है बेटियाँ तो नहीं है, छोड़ो, एक ही दुःख है कि नहीं है, लेकिन जिनकी हैं उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है दिल दुखता है। हम भी किसी की बेटियाँ हैं, हमारे भी घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं और आज का समाज का जो युवा है वो कर क्या रहा है, उसे समझ नहीं आता है। मरने के बाद आज मैं देख रही हूँ अंकिता भंडारी के फोटो पे सिस्टर 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 सब कोई लिख रहे हैं। कोई बेटा लिख रहा है, कोई सिस्टर लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। लेकिन दोस्तों यही मेंटेलिटी अगर इंसान की उस लड़की के जीते जी होती, वो लड़के भी अगर सिस्टर के बतौर ही उसे देखते या फिर कोई और लड़का भी हर किसी को सिस्टर के नज़रिए से देखे तो ऐसे हादसे कभी आगे चल के होंगे ही नहीं। क्यों मरने के बाद ही लड़की को सिस्टर बोला जाता है, उससे पहले क्यों सिस्टर समझ करके किसी को ट्रीट नहीं किया जाता है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता है। किसी को क्यों, अगर कहीं पे कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कोई लड़कियां जॉब कर रही हैं, वहाँ पे सिस्टर के तौर पे क्यों किसी को नहीं देखा जाता? क्यों उनको प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे तो उल्टा सुल्टा बोल देंगे, मरने के बाद सबको सिस्टर सिस्टर सिस्टर। पहले से ही सबको वो करो, प्रोटेक्ट करो, तो ऐसी इस तरीके की जो है घटनाएं होंगी ही नहीं। मेरा मानना तो यह है कि इस तरीके की घटनाएं जो है होंगी ही नहीं। पुलकित आर्य को जो है फांसी होनी चाहिए और उसके साथ जो भी उसके दोस्त मिले हुए थे उन सबको फांसी होनी चाहिए। इस वजह से जो है उत्तराखंड में जो है आगे आगे चल के इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो इस वजह से आज ही जो है ऐसी घटनाओं पे रोक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आज हम रोड पे उतर आए, रोड पे हमने बोल दिया नहीं जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर अंकिता, कल को तो जो है इस केस की सुनवाई तो होगी नहीं, कल को तो उस पुलकित आर्य को फांसी होगी नहीं। नहीं, चाहे महीनों चले चाहे साल चले ये केस, वो बड़े लोग हैं, नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो तो केस को चलाएंगे, उनको तो वकील मिल जाएगा। हमारा देश का हमारा दुर्भाग्य यही तो है कि रेप करने वालों को भी यहाँ वकील मिल जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कोई उनका केस लड़ता है, मुझे ये यकीन नहीं होता है। भाई रेप कर रहा है कोई, उसका केस लड़ने की जरूरत क्या है? वो रेपिस्ट है, उसका केस लड़ने की जरूरत है ही नहीं है। उसको ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दी जाए। उसको इस तरीके के कानून क्यों नहीं लाए जाते हैं इस देश में, मुझे समझ नहीं आता। लोकतंत्र वाला देश है भाई, क्या कहें, हम नहीं ला सकते हैं। अब जिसकी बहन बेटी मर रही होगी उससे पूछो ना कि उस पर क्या गुजर रही है। तुम लोगों का तो क्या है, अपने घर में से बस खाली नेता, बड़े बड़े नेता खाली बोल देंगे कि हाँ हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय। सिर्फ बोलना नहीं पड़ता है, दिलाना भी पड़ता है न्याय। और न्याय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज ये मामला उत्तराखंड के श्रीनगर तक पहुंच गया है और कल के दिन अगर ट्रेन अगर वहाँ आती है, ट्रेन, पहले तो उत्तराखंड में ये लोग तो शिक्षा नीति अच्छी करेंगे नहीं, शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाएंगे, रोजगार के कुछ साधन नहीं है, हॉस्पिटलों की हालत तो आए दिन वहाँ मरते रहते हैं लोग, कोई उनकी सुध नहीं लेता। लेकिन ट्रेन पहले पहुंचा दी और इस तरीके की हरकतें अभी ऋषिकेश में हो रही है। ट्रेन जाने दो एक बार, उसके बाद आप लोग देखना जो उत्तराखंड की हालत हो जाएगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। ये कोई सोच भी नहीं सकता है। किडनी चोर सड़ेआम घूम रहे हैं, ये चल क्या रहा है देश में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कोई कान का इलाज कराना चाहता है तो हाथ कटवा लेते हैं, कोई किसी को पसंद नहीं करता तो पेट्रोल छिड़क के जला देते हैं। अब सख्त करो कानून को, सख्ताई लाओ, सख्ताई बरतोगे तब जाके ये। अगर अभी कोई एक इंसान किसी का रेप करता है, उसको अगर ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस तरीके की हरकत करने की कोई हिम्मत करेगा, मुझे लगता नहीं है। लेकिन क्या करें भाई, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, राज्य मंत्री का बेटा है, पूर्व राज्य मंत्री का बेटा है, उसको तो प्रोटेस्ट किया जा रहा होगा, चाय नमकीन खिलाई जा रही होगी। अगर थाने में उस बंदे को बंद किया भी गया होगा तब भी उसकी वहाँ अच्छी खातिरदारी हो रही होगी। क्यों पब्लिक में नहीं लाया जा रहा है उसको? क्यों पब्लिक के हवाले नहीं किया जा रहा है उसको? क्यों पब्लिक को दिखाया नहीं जा रहा है कि उसको सच में अरेस्ट किया? मैंने तो अभी तक थाने वाली उसकी एक भी फोटो वीडियो नहीं देखी, बिल्कुल भी। मैंने उसकी ना भी फ़ोटो देखी है, ना वीडियो देखी है, कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। और कब तक हम लड़कियां, दोस्तों मैं ये कहूँगी सबसे पहले, कब तक हम लड़कियां चुप 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 करके डर डर के कब तक चुप रहेंगे हम? मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आता है। ये डर ही है दोस्तों। मैं अपनी ही बात बताती हूँ अभी आप लोगों को कि मैंने एमए किया हुआ है, पूरी पढ़ी लिखी हूँ, और मेरे को जो है 3-4 जगह जॉब का मतलब ऑफर आया। मैं जॉब के लिए मतलब तैयार थी कि मैं जॉब करूंगी। लेकिन वहाँ पे क्या सिस्टम हुआ कि दिन के 1 बजे जाना है और रात के 10 बजे जो है छुट्टी होगी, और कंपनी गाड़ी प्रोवाइड कराएगी घर तक छोड़ने के लिए। लेकिन ये डर ही तो है कि मैं वो जॉब नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरे अंदर का डर है। मैंने खुद ही मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। कंपनी घर छोड़ने आएगी, क्या भरोसा है हमको सही सलामत घर छोड़ेगी? गाड़ी गाड़ी में जो बंदा है वो क्या भरोसा है कि वो हमें सही सलामत घर ही छोड़ेगा? इसकी कोई गारंटी है? नहीं है ना। इस वजह से हम वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है, ये डर ही तो है। मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं उसके बाद जो है मैं घर में ताला लगा के बैठ जाती हूँ अंदर से। तो ये डर ही तो है। कब तक हम डरते रहेंगे इस तरीके से? और ये डर ही था, और उस डर ने जो है आज अंकिता को जो है इस तरीके की हालात में जो है ला करके खड़ा कर दिया। क्या उसकी फैमिली वालों पे गुजर रही होगी, इतना तो हम सब लोगों को मतलब इतना दूर रह के इतना फील हो रहा है।
मैं क्या बताऊँ, हमारे घर में भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरी बहन की 2 बेटियाँ हैं। मैं पता सबसे पहले अगर कुछ भी घटना होती है ना, मैं सबसे पहले खुद पे रिलेट करती हूँ कि हमारे भी बच्चे हैं। अगर उनके साथ कल के दिन मतलब भगवान ना करे कुछ ऐसा हो गया तो हम कैसे रहेंगे? मुझे समझ नहीं आता है। किसी और के साथ हम ऐसे हादसे देखते हैं तो मुझे यकीन नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? लड़कों के साथ क्यों नहीं ऐसा होता है? लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर जगह लड़कियों को ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है? हर तरीके से जो है लड़कियों को दबाया जाता है, हर तरीके से कि तुम ऊंचा मत बोलो, तुम कम बोलो, तुम तन ढक के रखो, तुम ये करो, तुम वो करो। शादी ससुराल में तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है तो चुप रहो, तुम्हें जॉब पे कोई कुछ सुना रहा है तो तुम चुप रहो क्योंकि तुम लड़की हो। ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरीके की हरकतें करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। अंकिता को जो है न्याय मिलना चाहिए। 19 साल की लड़की थी वो, निकाल देते उसको वहाँ से। तुम्हारे तुम्हारे मन के मुताबिक अगर वो काम नहीं कर रही थी, उसने तुम्हारे मन के मुताबिक काम करने से मना कर दिया था तो उसको निकाल देते वहाँ से। निकाल देते ना, उसको मारने की क्या ज़रूरत थी इस तरीके से, उसको उसकी फैमिली से दूर करने की क्या ज़रूरत थी इस तरीके से। आँखों में सपने लेके 19 साल की लड़की अपने परिवार वालों के लिए आँखों में सपने लेके कि मैं कमाऊँगी, मैं जॉब करूँगी, मैं अपने घर वालों को पैसे दूँगी, उनके सपने पूरे करूँगी। ये देखना कोई गुनाह है क्या? एक बेटी होना गुनाह है क्या? एक बेटी होना कोई गुनाह नहीं है। और उत्तराखंड के लोगों को मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मुद्दे में जो है बढ़ चढ़ करके आगे यार, एक दिन 2 दिन के लिए नारे ना लगाएं, क्योंकि विनोद आर्य जैसे लोग जो नेता होते हैं वो अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हीं की छूट की वजह से जो है उनके बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं। और दोस्तों, सिर्फ एक दिन के नारे से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पुलकित आर्य को फांसी नहीं मिलती है तब तक जो है अपने घर ना बैठें, और घर बैठे हैं तो घर बैठे भी सपोर्ट करें, घर बैठे भी जो है सपोर्ट करें। और हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है वो तो सभी कोई जानता ही है, उसको उसके लिए कुछ बोलना मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा बच्चा भी बता देगा कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है, उसके लिए किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उत्तराखंड सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जितने भी रिज़ॉर्ट हैं जहाँ पे इस तरीके के इल्लीगल तरीके से काम किया जाता है, उन सारे रिज़ॉर्टों की जो है छानबीन हो, होटल हो चाहे रिज़ॉर्ट हो, जो भी हो उन सब की छानबीन हो और अंकिता भंडारी को जो है इंसाफ मिले। और बाकी अंकिता भंडारी जैसी जो बहुत सी लड़कियाँ होंगी जो जॉब के लिए घर से बाहर आंखों में सपने लेकर के आई हैं और उनके साथ भी वहाँ पर इस तरीके की हरकतें हो रही होंगी, उन लोगों को भी बचाया जाए और इस तरीके के रिज़ॉर्टों को सबको तोड़ दिया जाए, उनको खंडन किया जाए, उनको चाहे कुछ भी करो लेकिन बंद कर दिया जाए, सीज़ कर दिया जाए, जिससे जो है दूसरी अंकिता भंडारी कभी पैदा ना हो और किसी के दबाव में आकर के कोई इस तरीके का काम करने को हाँ ना बोले। कोई भी लड़की जो है इस तरीके का काम करने के लिए हाँ ना बोले। तो मैं और इस तरीके के मामले जो हैं दोबारा ना हो, इस चीज़ को आज ही हम लोगों को रोक लगाना है, आज ही इस मामले को जो है यहीं पे ख़त्म करना है और दूसरी कोई अंकिता भंडारी हमारे उत्तराखंड से निकल करके ना आए और दूसरा कभी कोई इस तरीके का पुलकित आर्य इस तरीके की हरकत ना कर पाए। इसलिए जो है आज पुलकित आर्य को फांसी दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।